हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सब ठीक है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एबीसी कोस्टिंग। ठीक है या नहीं? एबीसी कोस्टिंग का सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे आज हम। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन 5.1 दिया गया है। एबीजेड कंपनी है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट एबीजेड प्रोड्यूस किया जा रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटीज में और स्टैंडर्ड आपके दिए गए हैं। ठीक है, कि क्या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं आउटपुट इन यूनिट्स है 10,000, 20,000 एंड 30,000। उसके बाद डायरेक्ट पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, लेबर आवर्स दिए गए हैं 3 रुपीज, 4 रुपीज, नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन से, नंबर ऑफ सेटअप से ये दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई में 27 लाख से आपके 12 लाख 15 लाख दिए गए। इसको अलग करके भी दिखाया गया है कि अलग से डिपार्टमेंट वाई का खर्चा, एक्स का खर्चा कितना है। तो आप यहाँ पर देखिए जरा, डिपार्टमेंट एक्स जो है लेबर इंटेंसिव है, डिपार्टमेंट वाई जो है मशीन इंटेंसिव है। जिसमें डिपार्टमेंट एक्स में टोटल लेबर आवर्स 2 लाख आवर्स लग रहे हैं, जबकि डिपार्टमेंट वाई में 5 लाख आवर लग रहे हैं। उसके बाद आपका प्रोडक्शन ओवरहेड स्प्लिट एक्टिविटी दिखाई गई है 14 लाख 13 लाख, जो आपकी टोटल 27 लाख है। ठीक है, उसके बाद आपको बैचेस में इंस्पेक्शन दिया गया है। ये क्या है अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आगे देखेंगे। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है ट्रेडिशनल मेथड से आप कोस्टिंग कीजिए सबसे पहले। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से क्यों कह रहा है और एबीसी कोस्टिंग मेथड से क्यों कह रहा है, ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है, ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डिवाइडेड बाय आवर्स। तो डिपार्टमेंट एक से हमारा खर्चा हुआ है 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख लेबर आवर्स पहले दिया गया था, 6 रुपीज पर लेबर आवर हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट वाई हमारा 15 लाख से, ठीक है नहीं, मशीन 5 लाख मशीन आवर से 3 रुपीज पर मशीन आवर निकल कर आ गया ये हमारा। उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस का हमें रेट दिया गया था 50 एंड 40, 40 एंड 40 एंड 32 एंड 48 ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अलग से। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए जरा 50 एंड 30 इसी तरीके से, ठीक है नहीं, ऑलरेडी हमें गिवन है तो इसे अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। हमें जो कैलकुलेट करना है वो ओवरहेड डिपार्टमेंट एक्स का और डिपार्टमेंट वाई का कैलकुलेट करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 रुपीज, हमें 6 रुपीज पर लेबर आवर निकाल चुके हैं हम, और लेबर आवर 3 रुपीज हम मशीन आवर निकाल चुके हैं। ठीक है यानी, और हम टोटली जो 3 आवर यूज कर रहे हैं हम, ठीक है यानी 3 घंटे लग रहे हैं हमें एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है यानी, तो इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 18, 24, 30, इसकी 12 एंड 21। ठीक है, तो ये टोटल जो प्रोडक्ट कॉस्ट निकल कर आई है आपकी ए बी सी की, ये 110 है, यहाँ पर 116 है, 131 है। उसके बाद जो हमारी मेन कहानी चालू होती है वो होती है एबीसी मेथड से, जो हमें एग्जैक्टली में समझना है कि ये होता क्या है। एबीसी मेथड क्या होता है आपका, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, कोस्ट ड्राइवर रेट निकालना होता है आपको। तो ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी, कोस्ट ड्राइवर, ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटीज क्या क्या होती है। सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर एबीसी कॉस्टिंग में क्या किया जाता है कि हम जो ट्रेडिशनल मेथड है तो उसमें सिंपली हमें मशीन आवर रेट इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती है। मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट जो आप निकालते हैं इसको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। लेकिन एबीसी कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता। एबीसी कॉस्टिंग में क्या होता है कि इसके अंदर हम देखते हैं कि कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है। जैसे मान लीजिए परचेज किया आपने मटेरियल, तो इसके ड्राइवर कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस, कितने ऑर्डर आपने प्लेस किए हैं, कितने रिसिप्ट ऑफ मटेरियल हो गया है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन में आपने कितनी यूज की है, कितने मशीन आवर्स यूज किए हैं। इस हिसाब से हम एबीसी मेथड में कैलकुलेशन करते हैं। एबीसी मेथड क्यों कैलकुलेट किया जाता है ये अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए जरा, रिसीविंग इंस्पेक्शन पे जो आपने खर्च किया वो किया 14 लाख, और टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने थे 2500। तो आपका पर बैच कितना निकला, पर बैच पे आपने कितना खर्चा किया 560 रुपीज। आप कहेंगे ये पर बैच कहाँ से पैसा आ रहा है, ये देखिए जरा यहाँ पर नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन, नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स यहाँ पर दिया गया है आपको। ठीक है नहीं, अब पर बैच आपका जो दिया गया है वो यहाँ पर 2500 400 दिया गया, 14 लाख एंड 30 लाख को डिवाइड करेंगे तब आपका नंबर ऑफ बैचेस आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए जरा और नीचे यहाँ पर देखिए शेड्यूलिंग सेटअप्स पे आपने 13 लाख खर्च किए, टोटल जो बैचेस थे 400 बैचेस में। ठीक है नहीं, तो आपका पर सेटअप कॉस्ट कितना आ गया 3200 एंड 500। उसके बाद अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम एबीसी की निकालें, अगर स्टेटमेंट कॉस्ट
तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस 50-30 दिया गया है ये आपका, ठीक है नहीं, आपको पता ही है ये। उसके बाद अगर और इसके अंदर जो हमें कैलकुलेट करना होता है तो ओवरहेड रिसीविंग कॉस्ट करना है और सेटअप कॉस्ट करना है, हमें सेटअप कॉस्ट निकालनी है। तो ये 33.60, 25.20, 39 किस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है इसकी, यहाँ देखेंगे नीचे। रिसीविंग ओवरहेड पर यूनिट आपका 560 रुपीज पर बैच के हिसाब से है, और आपका प्रोडक्ट ए, बी और जेड का जो आपका क्या था, रिक्विजिशंस थे कितने थे, जो सामान आपने मंगवाया था वो कितना था बच्चे, देखिए जरा यहाँ पर देख सकते हैं आप, सॉरी ये रहा नंबर ऑफ 600, 900 एंड 1000, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स आपने कितनी की थी, 120, 130 एंड 150। अब वहां पर बैचेस की कैलकुलेशन दी गई है। अब आपको क्या करना है, बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है नहीं। ये देखिए जरा यहाँ पर, ये देखिए जरा, तो 600 हो गया रिक्विजिशन, 900, 1000 रिक्विजिशन हो गया। अब इसको नंबर ऑफ आउटपुट से आप डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने दिखाया था सबसे ऊपर ही था। तो 10,000 आपने प्रोड्यूस किया है, 20,000 एंड 30,000, तो आपका जो पर यूनिट कॉस्ट आ गई वो कितने आ गई, 33.60, 25.80, इसी तरीके से। मशीन सेटअप्स की भी निकालेंगे, ये आपका कॉस्ट पर यूनिट मशीन सेटअप का निकल कर आ गया था, और ये नंबर ऑफ रिक्विजिशन है। यहाँ पर आप किससे डिवाइड करेंगे इसको, आप आउटपुट से डिवाइड करेंगे, तो ये कॉस्ट आपकी निकल कर आ जाएगी पर यूनिट की, ठीक है यानी। अगर आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे इसकी कॉस्ट को, प्रोडक्ट कॉस्ट को एबीसी कॉस्टिंग में, हरी बात समझ में नहीं, तो आपकी ये कॉस्ट निकल कर आएगी, ठीक है। तो आप बेसिकली अगर ट्रेडिशनल मेथड से कंपैरिजन करेंगे तो ये ज्यादा कॉस्ट आ रही है, वो कम आ रही है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से पता है कि ये कॉस्ट निकाल रहे हैं और इसके अंदर ज्यादा आ रही है, तो इसके अंदर मतलब बेहतर तरीके से जो कॉस्टिंग की गई है वो एबीसी में की गई। हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है, जैसे कि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं तो उसमें कॉस्ट हमें कम शो होती है। तो अगर एग्जैक्टली एक्यूरेट कॉस्ट शो नहीं होगी तो हम अच्छी तरीके से अपनी कंपनी की स्टेटमेंट नहीं बना पाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सही तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। इसी वजह से जब बड़ी बड़ी कंपनीज में जो फॉलो किया जाता है मेथड, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ही मेथड फॉलो किया जाता है। छोटी छोटी कंपनीज में ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किए जाते हैं, ठीक है नहीं। आप देखेंगे दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 152.60, 126.33 इस तरीके से इसकी कॉस्ट जो बेसिकली आ रही है वो ज्यादा आ रही है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।